अचानक से आप नेशनल जीत के आए तो फिर क्या माहौल रहा होगा? जब मैंने मुझे आज भी याद है, मैं 16 सितंबर को जब मैंने नेशनल जीता 10 किलोमीटर मीटर में सिल्वर मेडल जब मुझे मिला, तो वहाँ से कॉल आया पापा को। फिर पापा ने, मुझे याद है आज भी, जब पापा मुझे 8 बजे रात में कॉल किए तो मैक्सिमम बात हुई होगी 1 बजे तक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीज़न आवाज़ में। मैं अभी मिथिला टॉक के तहत बात करूंगा मिथिला के एथलीट्स। साद मंजर जी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात कर रहे हैं कि इनका जो जर्नी रहा, किस तरह का जर्नी था। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, जो मुझे यहाँ मौका मिला अपनी आवाज़ रखने के लिए सिटीज़न आवाज़ पे रात में। इतना लंबा ड्यूरेशन, इतना लंबा, लाइफ में पहली बार पापा से उस दिन बात हुई थी और सभी भाई से उस दिन बात हुई थी मेरी। और उसके बाद मैं वहाँ से 21 सितंबर को रिटर्न आया हरियाणा से। मेरा भाई ताबिश जो छोड़ने आया था, वही मेरे साथ यहाँ से दरभंगा से कमतौल गया। और कमतौल स्टेशन पे गांव के जो जितने भी स्पोर्ट वाले थे, नज़र भाई हो या जो लोग हो, वो सभी लोगों के साथ वहाँ स्टेशन पे मुझे लेने आए हुए थे। अगर बात करें आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके दोस्त यार में किसी तरह की कोई अड़चन आई, मतलब कि अरे ये खेल रहा है, वो खेल रहा है? हाँ, पहले तो लोग मुझे पागल कहते थे, क्योंकि मैं दौड़ने का मेरे पास कोई टाइम नहीं था। मैं सुबह 3 बजे ही निकल जाता था रनिंग करने के लिए, 2 बजे रात में ही भाग जाता था। पापा बहुत चिल्लाते थे मुझ पे कि हम लोग में होता है ना फजर की अजान, उसके बाद जाया करो। मैं उससे पहले भाग जाता था, मुझे कोई टाइम का परवाह नहीं था। मैं जिस टाइम मौका मिला मैं रनिंग करने चला जाता था। तो उस टाइम में गांव के कुछ लोग मुझे पागल कहते थे कि पागल हो गया है। उसके बाद कुछ लोग, जब मेरा ग्राउंड में मैं प्रैक्टिस का सामान रखा हुआ था, तो कुछ लोग, दोस्त लोग ही, कुछ लोगों ने जला दिया उसको। पता नहीं मस्ती के मूड में थे या जलन के मूड में थे, उन लोगों ने जला दिया। और उसके बाद जब मैं नेशनल जीत के आया तो बहुत सारे टीचर लोग, मेरे प्रिंसिपल खलीलुर रहमान साहब अपने पूरे स्कूल में मिठाई बंटवाया। बहुत सारे लोग आए मुझसे मिलने के लिए, गांव के सरपंच, गांव के मुखिया, सभी लोगों से मुलाकात अच्छे से हुई। सब लोगों को लगा कि गांव का नाम रोशन किया है, तो सभी लोगों से मुलाकात हुई उस टाइम। लेकिन मेरा जो साथी था मैट्रिक्स में, जो लोग मेरे साथ थे बैच के, वो उनमें से किसी ने मुझसे मुलाकात नहीं की। अच्छा, वो दो दोस्त, आप तो खैर एथलीट्स बन गए, एक जो इंजीनियर और दूसरा डिप्लोमा वाला, तो उन लोगों ने क्या मतलब मिला, बधाई दिया या फिर? वो लोग डायरेक्ट, उन लोगों का वीडियो कॉलिंग आया, नदीम का, राजू का, और वो दोनों अभी भी हमेशा कांटेक्ट में हैं। और महल्ले में बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, जो कंटिन्यू मैं उनके साथ प्रैक्टिस में साथ जाते हैं, वो लोग बाइक से, और महल्ले में ही हम लोग रहते हैं। जैसे मेरा ताबिश भाई हो गया, नदीम हो गया, शमशाद, मोनू भाई, उन्हीं का भाई आरिफ बसी, रिजवी, ये लोग। आगे इसमें चलिए, आगे इसमें क्या करने का इरादा है? इसमें आगे ये करने का इरादा है, अभी मैंने फ़िलहाल 1 साल से मैं इस डिस्कस में हूँ कि मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी रनिंग करना है, जो 4,997 किलोमीटर है। मैक्सिमम 2016 या 17 में सूफिया नाम की लड़की कश्मीर की, जो कश्मीर से कन्याकुमारी दौड़ी थी मैक्सिमम 88 दिन में, तो मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ मैक्सिमम 50 दिन के अंदर में। एक तरह से आप चैलेंज करना चाहते हैं? हाँ, उनको चैलेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद इस पर किसी का ध्यान भी नहीं है, कि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। 4,900 बहुत काफ़ी लंबा टाइम है, लोग लॉन्ग रनिंग नहीं करना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि चलो कम से कम हिंदुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर घूम भी लूँगा, दौड़ के पहुँच भी जाऊँगा। तो मैंने इसके लिए पहले सोचा कहाँ से स्टार्ट करूं, तो पता चला कि पहले अपने स्टेट के गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने गवर्नमेंट से बहुत कोशिश की, मुलाकात या बात करने की, नहीं हो पा रहा था। फिर जाके मैंने कांटेक्ट किया, तो उनके ऑफिस का नंबर आया, मैंने कॉल किया वहाँ, तो उन्होंने बोला मेल करने के लिए। तो मैंने उन पर ईमेल पे मेल किया, ट्विटर पे भी ट्वीट किया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब से मिलने की कोशिश करूँगा, इसी मुद्दे पर उनसे चर्चा होगी आज। चलिए, वो सब बात अलग है। आप ये बताइए, आप नेशनल प्लेयर हैं, बहुत बहुत बधाई। अपने गांव के बच्चों के लिए खेल के प्रति क्या करेंगे, और क्या अभी तक आपने किया है उनके लिए? मैंने उनके लिए, मैं एक दिन कमतौल से दरभंगा आ रहा था, तो मोहम्मदपुर में एक ग्राउंड था। मैंने देखा उस ग्राउंड की हालत, वहाँ एक एक मर्द
खर जंगल झाड़ लगा होता है। ग्राउंड में फुटबॉल का गोल पोस्ट भी था। मैंने इसको देखने के बाद मुझे लगा कि अगर आज मेरे ग्राउंड में अगर बच्चे नहीं गए खेलने तो कल होकर मेरा ग्राउंड भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए मैंने वहाँ एक साद एथलेटिक क्लब के नाम पे एक क्लब खोला जिसमें काफ़ी बच्चे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि इसका फ़ीस नहीं लिया जाए, लेकिन फ्री चीज़ को लोग अहमियत नहीं देते हैं, इसलिए मैंने 200 रुपया मंथली के हिसाब से बच्चे को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। काफ़ी बच्चे भी हैं मेरे पास और गांव के लोगों के और बच्चों के अंदर भी जागरूकता है, कुछ पेरेंट्स भी इंटरेस्ट हैं और कुछ लोग अगेन में भी है। अच्छा, मतलब अभी भी अगेंस्ट में है? हाँ, अगेंस्ट में हैं कुछ लोग जो मतलब बच्चे को डिस्टर्ब भी करते हैं, बच्चे को बहुत सारी बात भी बोलते हैं। खैर, बाधाएं तो आती ही रहती हैं इन सब चीज़ों में। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से वैसे लोगों को क्या अपील करेंगे जो खेल के प्रति दुर्भावना रखते हैं और साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं मगर किसी न किसी कारणवश कोई कठिनाई आती है तो बैकफुट पे आ जाते हैं? मैं बैकफुट वाले को एक यही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप एक बार 2 बार आपको हार मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है आपकी मंजिल एक बार आपको इंतज़ार कर रही हो कि आप एक बार और कोशिश करें, उसके बाद आपको सफलता मिल जाए। तो इसका ये मतलब नहीं कि 1-2 बार हम ट्राई किए और फिर नहीं हासिल हुई तो हम ट्राई ही नहीं करें। करना, जब तक सक्सेस नहीं मिले कोई फ़ायदा नहीं। मतलब एक यही है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हाँ, जब नहीं, तक तोड़ेंगे नहीं, हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट ये बात है, क्योंकि इंसान 1 से 2 बार ट्राई किया नहीं हुआ तो इंसान दूसरी चीज़ में चलो इन्वॉल्व हो जाता है। ये नहीं किया तो चलो ये करें, नहीं। अगर आदमी को ठानना होता है, मानना वाली बात नहीं। अगर आदमी बोला कि ये चीज़ कर लेते हैं तो उसने कहा कि कर लेते हैं, नहीं हुआ तो कुछ और वैसे ट्राई। भी कहावत है, बिहारी 100 पे भारी। अगर बिहारी ने ठान लिया तो ये बिहारी की एक बात से याद आई मुझे। जब मैं नेशनल खेलने गया तो एक औरत ने मुझे मेडल पहनाई थी वहाँ। तो उसने मुझसे कहा था कि बिहार से हो, यकीन नहीं होता। मैं बोला क्यों? क्योंकि बिहार में तो ऐसा कोई प्लेयर रहा ही नहीं। मैं बोला ऐसी बात नहीं है। मैं उनकी ये बात मुझे आज भी याद है कि पता नहीं वो बिहारी को लोग क्या समझते हैं। जब आपने उनको ये जवाब दिया तो उस टाइम आपको मतलब क्या, मतलब गर्व से सीना चौड़ा? बहुत ज़्यादा। और मैंने उन आगे मतलब उसके आसपास ही रहा। मैं उनको बहुत ज़्यादा, मुझसे गुस्सा था, गुस्सा से मैं उस औरत को देख रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया और उस दिन मैं काफ़ी टेंशन में रहा कि पता नहीं लोग क्यों बिहारी को देखना पसंद नहीं करते। और जो लड़के अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग इतनी मेहनत करें जितना करना हो, और आप लोग मेहनत कभी नहीं छोड़े, स्ट्रगल करते रहें। बहुत सारी बाधाएं आती रहेंगी सफ़र में, लेकिन छोड़ना नहीं है। 100 साल की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं होती। 100 साल की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा लाओ जो लोग आपको 100 साल याद रखें।